तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ग्राफ। तो ग्राफ के बेसिस पे हम क्या क्या पता करते हैं, हमारे जो पता चलने वाली चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ से जो हमें पता चलता है। तो जो डिस्टेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, डिस्टेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वो हमें देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप होता है वो हमें देता है एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें देता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो होता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड टू ग्राफ। अब हम इससे रिलेटेड आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। अभी तक हमने 8 न्यूमेरिकल लगवाए, ये हमारा 9th न्यूमेरिकल है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करा, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। मतलब ये एक्सेलरेशन है, कितने एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और ये अप्लाई होता है 5 सेकेंड के लिए। और उसके बाद मतलब आफ्टर 5 सेकेंड वो 2 सेकेंड तक मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद वो रिटार्ड करने लगती है यूनिफॉर्मली एंड रेस्ट में आ जाती है अगले 3 सेकेंड में। मतलब टोटल जो मोशन ऑफ द बॉडी है वो है 5 + 2 8 + 3 11 सेकेंड्स का मोशन है। और जो ऊपर स्पीड आ रही है वो मीटर पर सेकेंड में आ रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले 2 एक्सिस लेनी होगी, एक होगी टाइम एक्सिस और एक होगी डिस्टेंस एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस को मान रहे हैं टाइम एक्सिस, और टाइम हम लेंगे इन सेकेंड, डिस्टेंस होगी इन मीटर, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया टाइम इन सेकेंड। तो टाइम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, 20 30 40 50 60 70। ये हो गया आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो यूनिफॉर्मली मूव करती है, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है आफ्टर 5 सेकेंड वो होती है 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब और तो ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगले 2 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्मली मूव करती है एट द स्पीड ऑफ दिस। मतलब इतनी ही रफ्तार पे वो अगले 2 सेकेंड यूनिफॉर्मली मूव करती है, मतलब 5 से 7 सेकेंड। ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगले 3 सेकेंड में यानी अप टू 10 सेकेंड वो एट रेस्ट आ जाती है। तो ये तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। ये ओरिजिन ए मान लिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने ड्रॉ कर दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं, इसको A1 मान लीजिए, इसको B1 मान लीजिए। अब उसके बाद वो हमसे पूछें कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, एरिया अंडर
velocity area under velocity time graph gives distance। एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें आप देखिए एक ट्राइंगल ये है 1, एक रेक्टेंगल ये है 2 और तीसरा ट्राइंगल ये है। तो इन तीनों इंडिविजुअल एरियाज़ को आप ऐड कर देंगे और आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो ऐड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OA1 प्लस AB B1 A1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल B1 C। ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 5। ये बेस हमारा कितना है 5 और हाइट कितनी गई है 50 प्लस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 50, ब्रेथ कितनी है 2, 50 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 50। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 300 मीटर। ये हो गया एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ग्राफ के बेसिस पे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना था, यहाँ क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। फिगर shows the acceleration time graph for a particle in rectilinear motion। Find the average acceleration in the first 20 seconds। ग्राफ देख लेते हैं क्या है। ये ग्राफ आपका दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये टाइम इन सेकेंड्स, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। OABCE। तो ये पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट, इस पे सवाल आ चुका है। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी का क्या फार्मूला हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, इसका फार्मूला हुआ, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन इक्वल टू चेंज
in velocity. और एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। याद करिए, आपको ये फार्मूला देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। चेंज इन वेलोसिटी किसके अंतर्गत आता है? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी, और इस फार्मूले से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब जो है हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अपॉन टाइम टेकन। एरिया कितना है ये हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। एरिया इसका 300 और टाइम दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और देख भी सकते हैं आप। इस एरिया की बात हो रही है। फर्स्ट 20 सेकंड की बात हो रही है, पूरा टाइम नहीं, फर्स्ट 20 सेकंड। तो एरिया हमारा 300 है, टाइम हमारा 20 सेकंड। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया? ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे एक नए फार्मूले का यूज़ किया गया, रेक्टिलिनियर मोशन वाले का। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला भी ध्यान में रखना है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस पे सवाल आ चुके हैं। अब देखते हैं ग्राफ का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमारा ग्राफ दिया हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ पार्टिकल starts from rest at time t is equal to 0 and moves on a straight line with acceleration a meter per second square as plotted in figure. Find time। फिगर देख लेते हैं सबसे पहले। ये है इनका फिगर जो इन्होंने बनाया है। ये है इनका एक्सेलरेशन, ये है इनकी टाइम एक्सिस। ये एक्सेलरेशन +10 है, ये -10 है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। इनकी जो बॉडी का मोशन है वो सबसे पहले ए से बी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद है सी से डी विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ सी with positive acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूछ क्या रहे हैं? फाइंड टाइम एट विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। Also calculate displacement
starting point after 4 seconds। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पार्टिकल दो डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जैसे फॉर द फर्स्ट 2 seconds इट इज़ मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ -10 meter per second square, and initially the velocity was 0 because the particle has started from the rest as it is mentioned in the question, and the time is also started from the 0. So in the first part, for the first 2 seconds, if we consider the motion of the first 2 seconds, we have u, that is initial velocity is 0 because at the body is mentioned at rest, and the acceleration is -10 meter per second square. Time is equal to 2 seconds. Velocity, that is the final velocity at the end of the 2 seconds, we have to calculate it. We have already the formula v is equal to u plus at, 0 plus -10 into 2, that is -20 meter per second. So the velocity at the 2 seconds, final velocity at the 2 seconds will be the beginning velocity for the motion from C to D when the acceleration is positive. So considering the motion from the 2 to 4 seconds, so in this section we are having the initial velocity as -20 meter per second, and the acceleration here is 10 meter per second, and the time is already, that was earlier mentioned, 2 seconds, and final velocity we have to calculate it here. We have the formula v is equal to u plus at, u is equal to -20 plus 10 into 2, that is -20 plus 20, that is final velocity at the end of 4 seconds will be 0 meter per second. So thus we have calculated the first part of the question here, which is asking what time will be the max velocity. So as from the motion we can see here that at the time of 2 seconds velocity will be maximum, that is -20 meter per second. So the velocity is maximum at 2 seconds. अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का जो फंडा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, सॉरी इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान है। इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, पहले फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे। तो फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स क्या क्या हमारे पास है, u हमारा 0 है, टाइम हमारा 2 सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन हमारा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारा v है फाइनल वेलोसिटी जो अभी हमने पिछले पार्ट से निकाल ली है वो है -20 मीटर पर सेकेंड। तो s का हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, -20 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, दैट इज S1। फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस पार्ट के लिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हम पिछले निकाल चुके हैं।
पिछले मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड्स की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 2 to 4 सेकेंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा -20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारा था यहाँ पे 10 पॉजिटिव में था, इंटू टाइम भी हमारा पॉजिटिव में 4, तो 2 5 20, तो ये आ जाएगा -40 + 20 दैट इज़ -20 मीटर S2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो पूछा जा रहा है जैसा कि क्वेश्चन में, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा S1 + S2 -20 + -20। साइन कन्वेंशन फार्मूला से आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ये आंसर आ जाएगा -40 मीटर। तो ये तो हो गए ग्राफ से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। अब आपको एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, उनकी आपको प्रैक्टिस करानी है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक जगलर है वो n नंबर ऑफ बॉल्स को एयर में थ्रो करता है और जब भी लास्ट बॉल एट इट्स टॉप पॉइंट होती है वो अगली बॉल को फिर थ्रो कर देता है, और हर एक सेकंड में वो n नंबर ऑफ बॉल्स को थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे जगलर के पास कितनी बॉल्स हैं? सिंस द जगलर हैज़ n बॉल्स, कितनी बॉल्स हैं जगलर के पास? n बॉल्स हैं, एंड ही थ्रोज सेकेंड बॉल व्हेन द फर्स्ट बॉल इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट से सिग्निफिकेंस समझिएगा कि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब कि जब फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी 0 होती है तब वो सेकंड बॉल थ्रो कर देता है। सो टाइम टेकन बाय ईच बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं n और हर सेकंड में वो थ्रो कर रहा है, हर एक सेकंड में, तो फिर ईच बॉल के ज़रिए जो टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय ईच बॉल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/n। अब हमारे पास है u नहीं पता, v0, t = 1/n और एक्सेलरेशन कितना है? g दिया है, चूँकि यहाँ पे बॉल अपवर्ड थ्रो हो रही है इसलिए -g हो जाएगा। हमें क्या निकालना? हाउ हाई द बॉल्स राइज, मतलब हमें निकालनी है डिस्टेंस s। एक इक्वेशन होती है v = u + at, v हमारे पास है 0, u निकालना है -g और t है हमारा 1/n। तो ये आपका हो जाएगा u = g/n। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन, v² = u² + 2as। v² हमारा 0 है, u² - 2gh, देयरफॉर u² = 2gh। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है? u² / 2g, ये हो गई हमारी h की वैल्यू। और ऊपर से अभी हमने u की वैल्यू निकाली है g/n, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो h की वैल्यू हो गई g/n का होल स्क्वायर इंटू 1/2g। तो ये हो जाएगा g² / n² इंटू 1/2g। तो g से g कट जाएगा, आंसर आ जाएगा g/2n²। ये है हमारी हाइट। हाइट ही तो पूछ रहा है, देखिए सवाल में, फिर से देखिए, ये है सवाल, क्या पूछ रहा है? हाउ हाई डू द बॉल्स राइज। ठीक है,
हाइट ही तो पूछ रहा था आपसे। एक क्वेश्चन और है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हमने लगवाए हैं, ये वाला एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो अब लगवाएंगे, इस पे सवाल आ सकता है। थोड़ा सा टिपिकल टफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ऐसे आ सकता है, इसमें ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया होगा और ऑप्शन में दिया होगा व्हाट इज़ द हाइट टू विच द बॉल्स राइज, और ऑप्शन में इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे हाइट में, जिसमें सब के सब आपके होंगे अल्फ़ाबेट, और आप अल्फ़ाबेट देख के डर जाएंगे क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं नंबर। तो आप ना डरें, इसीलिए आपको ये सवाल यहाँ पे लगवाया गया है। तो अगला सवाल भी ऐसा ही सवाल है, गंदा सा सवाल जिसको देख के आप लोग डर जाते हैं क्योंकि इसमें नंबर नहीं है। आप लोग को सवाल वही आसान लगते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं। वो एग्ज़ामिनर आपकी कमज़ोरी जान चुका है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t is equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constants. Show that retardation is 2 alpha v cube, where v is instantaneous velocity. देखिए, मैथ वाले लोगों को ये चीज़ थोड़ा आसान लगती है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का पार्ट इसमें पूछा गया। इन जनरल आप मोटा मोटा इतना जान लिए कि जब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आ जाता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास टाइम की इक्वेशन दी है वो है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा अल्फ़ा 2x dx बाई डी टी प्लस बीटा dx बाई डी टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई डी टी अल्फ़ा 2x प्लस बीटा। और dx बाई डी टी को ही क्या कह सकते हैं आप, v वेलोसिटी है ये, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा x प्लस बीटा। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हम इसको चूँकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन ही पूछा गया है। अब dv बाई डी टी करेंगे, dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आंसर आएगा -2 अल्फ़ा v अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ पे आप जानते हैं, अभी आपको हमने बताया था ऊपर ये कि v की वैल्यू ये होती है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2 अल्फ़ा v इंटू 1/2 अल्फ़ा x प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा v इंटू v स्क्वायर इक्वल टू -2 अल्फ़ा v क्यूब।
देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बिना लगाए कर ही नहीं पाएंगे, अगर हमने पहले से एक बार नहीं लगाया होगा और एग्ज़ाम में आ गया तो इट्स टोटली एब्सर्ड, ऐसा क्या मतलब होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप अगर आपने पहले एक बार नहीं लगाया तो आप बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। ये क्वेश्चन और ख़ासकर ये क्वेश्चन, इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, दिमाग लगाना है और प्लस आपको पहले लगाना होना चाहिए। अगर आपने नहीं लगाया तो आप नहीं लगा पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हो गए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब जो हम अगला टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का, वो है आई थिंक वेक्टर्स। वेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वेक्टर्स के न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर जब हमारा पूरा काइनेमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके एक तरफ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे। हम आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे 20 न्यूमेरिकल पर डे का सेशन, जिसमें आपके जितने चैप्टर्स कवर होते जाएंगे उतने चैप्टर्स के एक मिक्स न्यूमेरिकल्स हम डेली आपको लगवाएंगे। इस तरीके से लगवाएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम इन मई है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमारा टारगेट है फरवरी तक आपकी चीज़ों को पूरा एकदम फिनिश ऑफ कर देना। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने, 90 डेज, 20 न्यूमेरिकल्स, 1800 न्यूमेरिकल्स फ़िज़िक्स इसमें फ़िनिश कर देनी चाहिए। इस हिसाब से हम आपको 20 न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस कराएंगे कि 45 क्वेश्चंस में जो 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं उन 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ।